जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है, और ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह लीला है। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहां आज सारा गांव उमड़ेगा, सो लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर में ठीक ठाक जगह बढ़ेगी। सभी गोपियां आने वाली थी, सो स्थान अभाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दही दूध आदि भरा हुआ था। यशोदा जी एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। गोप बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी, जिससे सभी माताएं प्रसन्न होती जाती थी। गोपियां कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती थी। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहां है मेरी माता? वह उत्सव तो मेरा ही मना रही है, जबकि मुझे यहाँ आंगन में गाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। उत्सव के दिन भी भगवान को भुला देना ठीक नहीं है। यशोदा जी ने उत्सव के दिन ही श्री कृष्ण को भुला दिया, सो विपत्ति आ गई। व्यवहार से छुटकारा नहीं मिल पाता, इसे तो निभाना ही पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है व्यवहार भी चलता रहेगा। व्यवहार को छोड़ना तो है ही नहीं, और व्यवहार पालन कोई अपराध भी नहीं है, किंतु मात्र व्यवहार ही निभाए रखना, व्यवहारमय बन जाना, व्यवहार में भगवान को भुला देना अपराध ही है। धंधा व्यापार अपराध नहीं है, किंतु उसी में लीन होकर भगवान को भुला देना अपराध है। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। वह ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही ठगता है। वह ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर कहता है तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो मैं बिना नफा कमाए बेच रहा हूं। लेने वाला सोचता है कि यह दुकानदार पहचाना हुआ है, सो मूल कीमत में ही माल दे रहा है। ग्राहक बेचारा क्या जाने कि असली भाव मूल कीमत क्या है। उसका अर्थ व्यापारी तो दूसरा ही कह रहा है। दुकानदार का मतलब है तू पांडवानो अने तू तारवान, अर्थात तुम गिरोगे और मैं तर जाऊंगा। हम सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलन। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चलो। ज्ञानी महात्मा भी व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं बुलाते। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी श्री कृष्ण को भूल गई। कई लोग ऐसे हैं जो उत्सव के समय ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो इस उत्सव है, फिर उन्हें ही क्यों भूल जाते हो? व्यवहार का कारोबार करते करते भी ठाकुर जी को निहारते रहना चाहिए। घर में कामकाज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से ही लगी रहना चाहिए। जब कोई मेहमान हमारे घर पर आए तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते हैं। अन्य सभी कामकाज करते समय भी हमारा ध्यान तो मेहमान से ही लगा रहता है। तब ये तो ठाकुर जी हैं, उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ लगा ही रहना चाहिए। प्रभु सेवा का कोई अंत ही नहीं है। देह विलय हो जाने पर भी सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो। जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा वैष्णव नहीं है। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया तो उन्हें बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वह रोने लगा, किंतु माता को सुनाई ही नहीं देता था। वह हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। रोते रोते
उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई शकटासुर आ बैठा है। शकटासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। श्री कृष्ण ने सोच लिया कि यह शकटासुर भी कंस की कठपुतली ही है। लाला ने जोर से गाड़ी को लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और शकटासुर भी गाड़ी के नीचे दब कर मर गया। यह ऐसा भांजा है जो कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़े हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात ने इस गाड़ी को उलट दिया है। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यदि तुम भी प्रभु को अपनी संसार गाड़ी के नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी वे उलट देंगे। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर ही रखो और गौण को गाड़ी के नीचे। जिसके जीवन में प्रभु का स्थान गौण है उसकी संसार गाड़ी उलट जाती है। गृहस्थ आश्रम एक गाड़ी है और पति पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को पधराओ। जीवन रथ के सारथी है श्री कृष्ण। इस जीवन रथ के अश्व है हमारी इंद्रियां। प्रभु से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। जिस प्रकार आपने अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने और सन्मार्ग पे ले जाए। जिसके शरीर रथ का संचालन प्रभु के हाथों में नहीं है उसका संचालन मन करता है और मन एक ऐसा सारथी है जो जीवन रथ को पतन के गर्त में गिरा देता है। यदि तुम्हारी गाड़ी परमात्मा के हाथों में नहीं है तो इंद्रिया रूपी अश्व उसे पतन के गड्ढों में गिरा देंगी। अर्जुन की जीत इसी कारण से हुई थी कि उसने परमात्मा को सारथी पद दिया था, मन को नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आज छुट्टी है तो बस सारा दिन अच्छा खाएंगे पिएंगे और सोए रहेंगे। वह तो कुंभकर्ण सी बातें हुई। ऐसा कभी न किया जाए। रविवार तो वीर होने का वार है। रविवार के दिन तेल मिर्च चटनी आदि खाने के बदले दूध और चावल खाना। सारा सप्ताह बहुत खाया पिया है, सो छुट्टी के दिन तो सात्विक आहार ही किया जाए और दिन भर जप माला फिराई जाए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। रविवार के दिन एक गृहस्थ कथा श्रवण करने चला तो उसका पुत्र रोने लगा। पत्नी ने कहा, यह बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा कथा में जाना ठीक नहीं है। उसे रोता हुआ छोड़कर कथा में जाओगे तो कौन सा पुण्य कमा पाओगे। तो उस गृहस्थ ने सोचा, मैंने सुना है कि किसी के दिल को व्यथित करना अच्छा नहीं है। मैं यदि कथा में जाऊंगा तो मेरी पत्नी को दुख होगा। उसने ऐसा सोचकर कथा में जाने की बात छोड़ दी। अच्छा होता अगर वे सब घर में रहकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते, किंतु उन्हें याद आया कि आमुख फिल्म का यह अंतिम सप्ताह है। कथा तो रोज रोज होती रहेगी किंतु यह फिल्म तो चली जाएगी और वे सब कथा के जाने के बदले फिल्म में जा बैठे। पति पत्नी का संबंध केवल विलासिता के लिए नहीं, प्रभु भजन के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में काम सुख नहीं, भगवत सेवा ही मुख्य है। मनुष्य के जीवन में भोग की नहीं, भगवान की ही प्रधानता होनी चाहिए। गाड़ी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते ही उलट जाती है। भगवान को तो गाड़ी के नीचे नहीं ऊपर ही बिठलाओ। यशोदा जी ने भगवान को तो गाड़ी के नीचे रख दिया और दूध दही माखन आदि सांसारिक भोग पदार्थ गाड़ी में रख दिए, गाड़ी के ऊपर रख दिए। उन्होंने भगवान को गौण स्थान दिया और सांसारिक भौतिक पदार्थों को मुख्य स्थान दिया, सो गाड़ी उलट ही गई। तुम्हारे जीवन में काम सुख प्रधान बनेगा तो भगवान गौण तो तुम्हारा जीवन रथ उलट ही जाएगा। भगवान को गाड़ी के नीचे रखोगे तो शकटासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। काम लोभ आदि ही तो शकटासुर है। दूध दही माखन आदि भोग पदार्थ के प्रतीक है।
जिसके जीवन में भौतिक पदार्थों की प्रधानता है, उसकी जीवन गाड़ी पर शकटासुर सवार हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में धर्म का ही प्राधान्य होना चाहिए। पत्नी को काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। प्राथमिकता धन और काम सुख को नहीं, धर्म को ही दी जाए। जब से हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है, तब से जीवन में से शांति गायब हो गई है। धन को मुख्यता देने से सदाचार चला गया है। धन की अपेक्षा संयम और सदाचार ही अधिक सुखदायी है। धन यदि मर्यादा को बाधित होगा तो शांति आएगी। जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके क्रम में भी एक अति विशिष्ट तारतम्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम आते हैं। अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रहकर की जाए। अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। यदि धर्म और मोक्ष गौण हो जाएंगे तो जीवन रथ अधोगति के गर्त में धस जाएगा। जीवन में लौकिक सुखों का प्राधान्य हो जाएगा तो शकटासुर गाड़ी पर सवार हो जाएगा। एक संत के मतानुसार शकटासुर वध की लीला के समय श्री कृष्ण की वह 108 दिनों की थी। जब आपके सिर पर शकटासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करो। लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को पूर्णता देते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शकटासुर आत्ममुक्ति है। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से शकटासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गंवा दिया, अब यह शकटासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। श्री कृष्ण शकटासुर का वध करते हैं। जब तुम्हारे हृदय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शकटासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जप करने लगो। माला के साथ मैत्री होने पर शकटासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शकटासुर सवार हो जाएगा। काम, क्रोध आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब आता है तृणावत का प्रसंग। किसी एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठला कर दुलार कर रही थी। उस समय तृणाव्रत उनको मारने के लिए भगवान ने अपना वचन दिया। यशोदा जी भार को नहीं सह सकी तो कन्हैया को जमीन पर बिठला दिया और घर के काम में जुट गए। तृणाव्रत बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृणावत को पकड़ा। तृणावत के प्राण पखेरु उड़ गए। रजोगुण का चक्कर ही तृणाव्रत है। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है। तृणाव्रत रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणाव्रत रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा जी की आंखों में धूली जा घुसी। जब सांसारिक सौंदर्य को निहारने में सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृणाव्रत आ बैठा है और फिर भगवान के दर्शन नहीं होने देते। कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घुटनों के बल चलता हुआ और गौशाला में भी पहुंच जाता था। सभी गायें भी उसे पहचानती थी। कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे। एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा था और कन्हैया भी छोटा ही था। कृष्ण उसे अपना दोस्त मानते थे। वो बछड़ा हम्मा हम्मा करता था तो लाला भी बोलता था मैया मैया। कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था।
गाय भी आनंद वेश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को ही चाटने लगती थी। यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की, जिसके फलस्वरूप उनके आशीष से ही हमें पुत्र मिला है। जो गायों की सेवा करेगा उसे अवश्य ही पुत्र मिलेगा। कन्हैया तो उन गायों और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता था। वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। माता कहती थी, अरे कान्हा, तू बड़ा शरारती है, तू ये गाय तुझे मारेंगी। कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया। एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी। उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता का प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं बीमार ना हो जाए। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते। उनकी प्रार्थना करो, नाथ, मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप उसे स्वीकार करें। कन्हैया के अत्यधिक दुग्धपान से यशोदा को चिंता होने लगी। तो कन्हैया ने कहा, माता, तेरा दूध मैं अकेला नहीं पी रहा, मेरे मुख में समाया हुआ विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। कन्हैया ने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है, तू अकेला मुझे नहीं, अनंत जीवों को दूध पिला रही है, समग्र ब्रह्मांड को तू दुग्धपान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी तो यमराज को चिंता हुई। उन्होंने भगवान से कहा, सुदामा के भाग्य में दारिद्र्य का योग है, उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है, आपने इतना सारा ऐश्वर्य देकर उसे ठीक नहीं किया। कर्म मर्यादा भंग होती है, कर्मानुसार ही सुख दुख दिए जा सकते। प्रभु ने यमराज से कहा, मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, तो मुझे भोजन कराता है, जो मुझे भोजन कराता है वो समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। एक मुट्ठी भर तांदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया है। जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वो सारे विश्व को अन्नदान कराता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाते हैं। भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता, तू केवल मुझे नहीं समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।